हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्काई हाइफन सर्व्स। एंड हम लोग वापस आए आज फिर से निफ्टी 50 के एनालिसिस को लेकर। हम लोग देखते हैं कि निफ्टी अपने को कैसा दिखाई दे रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव इन द अपकमिंग सेशंस। तो वो सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए हम लोग अपने लेवल्स को कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे उनको ट्रस्ट करते हैं और अगले दिन अपने ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कल के लेवल्स अपने क्या होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज आप इस कैंडल को देखो तो ये कैंडल एक इंडिसिसिव कैंडल है, यानी कि मार्केट पूरा दिन भी ट्रेड करने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाया कि हम लोग को बाय साइड में रहना है या सेल साइड में रहना है। बायर्स और सेलर्स दोनों ने इक्वली एफर्ट्स लगाए हैं और मार्केट को ओपन इक्वल्स टू क्लोज के आसपास ही क्लोज किया है। अब कल मार्केट कैसा रहने वाला है, थोड़ा इंसाइट और जानने के लिए सबसे पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये तीन कैंडल्स का कॉमन बेस। ये जो कैंडल के लोज है ये है 19,250 के अराउंड। सो ये अपना एक बेस सपोर्ट है जो कि पिछले 3 महीने से अपने को सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ मंथ भी अभी इसी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंथ का अगर आप क्लोजिंग चेक करें तो लास्ट मंथ क्लोजिंग था समवेयर क्लोज टू 19,600 वाज द क्लोज फॉर दिस सितंबर एक्सपायरी और सितंबर सेशन वी कैन से। और ये सितंबर की क्लोजिंग के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट 15 डेज इस मंथ में हो चुके हैं और हम अभी भी क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो सेंटीमेंट है वो अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड है। यहाँ के बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे एक हाई पकड़ने के बाद एक बड़ा सा सेल ऑफ आया जिसमें 3% का हम लोग ने डिप लिया। मार्केट अपने सपोर्ट जोन्स के पास आया, लो के पास पहुंचा, जहां से एक फ्रेश बाइंग ने मार्केट को वापस ऊपर की तरफ पुश किया। इससे जो इमीडिएट प्रीवियस वीक था उस कैंडल में एक अच्छी बॉडी की कैंडल बनी, यानी कि मार्केट में फ्रेश बायर्स अवेलेबल हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हमने बोला था कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो अपने को एक इनडिसिसिव कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि बायर सेलर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या कौन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है ये नहीं डिसाइड हो पा रहा है मार्केट में। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा अभी बहुत ट्रिकी हो सकता है। तो ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए आइए ड्रॉ करते हैं अपने निफ्टी 50 के लेवल्स। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हम लोग प्लॉट करते हैं, हम लोग प्लॉट करते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो पॉइंट कॉमन है उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। अब ये गैप जोन है, अगर आप सब लोग देखें, और ये गैप जोन यहां से लेके यहां तक है। तो गैप एक हमेशा रेजिस्टेंस के जैसा या सपोर्ट के जैसा अच्छा बिहेव करता है अनटिल अनलेस वो टूट नहीं जाता है। तो हम लोग इस एक जोन को मार्क कर लेंगे। ये जोन हमारा एक बैरियर के जैसा काम करेगा। जब तक हम इस गैप के ऊपर सस्टेन करके नहीं रुकते हैं तब तक हमारी अपवर्ड जर्नी में थोड़े हिकअप्स हो सकते हैं। ये जो गैप है इसकी अपवर्ड जर्नी जो स्टार्ट होगी वो 19,880 के बाद स्टार्ट होने के हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अपसाइड में अगर बात करें इसके बाद का क्या रेजिस्टेंस अपने को देखने के लिए मिलेगा, तो वो रेजिस्टेंस होगा 20,011 एज यू कैन सी एट दिस पर्टिकुलर लाइन। बिकॉज ये रेजिस्टेंस पॉइंट पहले भी काफी टाइम एक्ट किया है और फिर यहीं से एक सेल ऑफ शुरू हुआ था और ये सेल ऑफ को हम लोगों ने अभी तक वापस कवर अप नहीं किया है। तो अपसाइड रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो 20,011 ये एक जोन है बड़ा, जिसकी रेंज रहेगी करीब करीब 30 पॉइंट्स की, जहां पे रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है 19,850 से। नीचे की तरफ जब हम लोग बात करते हैं तो फिर से हम लोग को चेक करना होगा कॉमन लेवल्स में। सबसे पहले एक लाइन अपने को देखने के लिए मिलेगा ये, तो ये लाइन आ रहा है 19,600 के आसपास। ये लाइन अपने लिए एक सपोर्ट जोन का जैसा एक्ट करेगा। उसके बाद एक जो लाइन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं वो आप इस चैनल को देखिए, यहां से ले यहां पे वो कॉमन है, यहां पे रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव किया, यहां पे रेजिस्टेंस बिहेव किया। कल का जो पहला कैंडल का सेल ऑफ था वो इसी कैंडल था, या रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, वो यहीं से लेके इसी को ब्रेकआउट दिया है, यहीं पे सस्टेन किया है एज यू कैन सी। आज की भी जो पूरी कहानी है वो इसी एक पॉइंट के क्लोज है विच इज 19,730। एक और सपोर्ट जो हम लोग मार्क कर सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। ये सपोर्ट जोन रहेगा 19,500 के ऊपर। इस पूरी एक्सपायरी के लिए 19,500 एक अच्छे सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा और 20,000 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करने वाला है। इन बिटवीन अगर हम लोग अपना इंट्राडे प्लान करें तो वो क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। अगर हमारा मार्केट ये लेवल के आसपास खुलता है और यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपसाइड जाने की कोशिश करता है, तो पहला जो टारगेट होगा दैट विल बी क्लोज टू 19,850। ये टारगेट हम लोग ने पहले भी दिया है और पहले भी हम लोग इसी एरिया का रेजिस्टेंस फेस करके डाउन हुए थे, के आसपास आके मार्केट थोड़ा
स्ट्रॉन्ग रिएक्ट कर सकता है, तो डाउन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वी शुड वेट एटलीस्ट टू ब्रेक 670। और जो आज का लो था एक्चुअली, अगर हम लोग डाउन प्लान करना चाहते हैं तो एटलीस्ट अ डे लो वी कैन टेस्ट। अगर हमारा मार्केट आज के डे लो को ब्रीच करता है विच इज क्लोज टू 19,690, तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं 19,600 और फर्दर ब्रीच करने पे हम लोग अपने लेवल्स को जो टेस्ट करेंगे इस एक्सपायरी के लिए, दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 19,500। तो देखते हैं कल मार्केट अपना कैसा बिहेव करता है। ऐसी ही बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्काई हाइफन सर्व्स। आप अपना प्यार दिखा सकते हैं हम लोग को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। फिर मिलते हैं, गुड नाइट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.